वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। जप्यो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु श्री वाहे गुरु। आखो सारे चरना विच यही अरदास बाबा तेरियां। हर पल वधदा रहे मेरा विश्वास बाबा। बाबा तेरियां चरना विच यही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। पढ़िए सवेरे बाणी जप साहब दी, सुन दिए धुन तेरे ही रबाब दी। जी पढ़िए सवेरे बाणी जप साहब दी, सुन दिए धुन तेरे ही रबाब दी। तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तेरे वचना ते जो चलदा ओ रहंदा
सौखा है। हाथ सिर पे रहे तेरा, हाथ सिर पे रहे तेरा मेरे सर, गाइए तेरियां चरना, पल पल जपा तेरा नाम, तेरी मैं बंदगी करा, चौ सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। पल पल जपा तेरा नाम वाहे गुरु, चरणा तो करी ना प्रणाम वाहे गुरु। बोलो सतनाम सतनाम सतनाम, सतनाम सतनाम। उतराइयां चढ़ाइयां भी कई जीव ते आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां भी जे कृपा होवे तेरी, हंस के लंघ जांदियां ने। उतराइयां चढ़ाइयां कई हर जीव ते आंदियां ने, उतराइयां जे कृपा होवे तेरी, हंस के लंघ जांदियां ने। सुपने विच भी ना, सुपने विच भी ना डोले विश्वास बाबा, सुपने विच भी ना डोले विश्वास, हर पल वधदा रहे, हर पल वधदा रहे मेरा विश्वास बाबा जी तेरियां। वाहे गुरु तेरियां, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपो ना वाहे गुरु। फिर सुपने विच भी ना डोले विश्वास बाबा, जे कृपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां। गुरु मेहर करे प्यारी साथ संगत के ऐं गुरुमुखन के कंहिंजी नजर न लगंदी। राखा एक हमारा स्वामी। कभी कभी मैं मन में ऐसा सोचता था कि मुसीबत आए और कोई मुस्कुराए, क्या ऐसा हो सकता है? तो जो गुरुमुख होते हैं, सत्संगी होते हैं, उन सवालों के जवाब दे देते हैं। हम आपको एक प्रमाण देते हैं। हमारी प्यारी माता जी बैठी हैं सामने।
आप अगर इनके दुखों की कथाएं सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई शायद महाभारत का ग्रंथ ही पढ़ रहे हो। एक के बाद एक ऐसे सर पर पहाड़ टूटे, पर आज भी मेरी माता जी मुस्कुराती हुई बैठती हैं आगे। हम मिलते हैं आपस में। सालों से मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी इनके आंखों में आंसू देखे हों। कभी मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं आंखों में आंसू है। फिर समझ में आ गया, जवाब मिल गया। क्या? जे कृपा होवे तेरी, हंस के लंघ जांदियां ने। जे गुरु की कृपा है तो वो आए मुसीबतों के तूफान, अगर हम मुस्कुरा भी रहे हैं तभी भी निकल जाएंगे, रो रहे हैं तभी भी निकल जाएंगे। हमारी प्यारी तुलसी माता को मैं प्यार से बोलता हूँ चरी आ। वो बोलती है साईं सही है, मैं चरी आया ना। सगी बेटी और न्याणे को कोरोना हो गया, डोएट्रे को कोरोना हो गया। जिस दिन कोरोना हुआ उसी दिन सुबह को हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और कह रही थी कि गुरु जे दर ते खिलऊं था, मुस्कुराऊं था। याद भी नहीं है कि बच्चों को कोरोना हुआ है। बताओ ये क्या है? पता है, ये जुड़े हुए लोग हैं। आ तो आप भी रहे हो, आते आप भी हो, पर जुड़े हुए हो कि नहीं ये पता नहीं। ये दुख आते हैं और हम मुस्कुराते हैं, तब पता पड़ता है कि हम जुड़े हुए हैं कि नहीं। जो दुख में भी मुस्कुराए, खिलखिलाए, ये समझ लो कि गुरु नानक शाह ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। उतराइयां चढ़ाइयां भी हर जीव ते आदियां ने। जे कृपा होवे तेरी, हंस के लंघ जांदियां ने। अब धी और न्याणा कोई शहर में भी नहीं, इटारसी में रहते हैं। वहीं से ही सब कुशल मंगल भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई कष्ट नहीं है। अब आपको कुछ नहीं है तो हमको भी कुछ नहीं है। आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बस तेरियां चरना विच हर पल वददा रहे मेरा विश्वास बाबा। तेरियां चरना विच यही अरदास बाबा। बोलो ना। इस दासी नू दाता एक करम कमा लेना। बोलो। मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना। मैं तेरी हो जावा, ओ मैं तेरी हो जावा। मिटे अमत्राश बाबा, तेरियां चरना विच यही हर पल वददा रहे मेरा विश्वास बाबा। बाबा तेरियां चरना विच यही अरदास बाबा। तेरियां
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तेरियां चरनां विच यही अरदास बाबा तेरियां। ओ यही अरदास बाबा यही अरदास बाबा यही अरदास बाबा यही अरदास। तेरियां चरनां विच कहिए वाहेगुरु। सतगुरु बाबा प्रीतम दास जी महाराज जी, आपके सुहने दर्शन, आपके चरणों में जब मैं बैठकर चरण चापता था, जोर देने की सेवा करता था, तो बहुत सारे जिज्ञासु आते थे। संतों के पास तो आते ही हैं जिज्ञासु। एक सज्जन ने आकर के पूछा कि साईं मेरा मन बड़ा विचलित है बाबा जी, मैं मन की वृत्ति को कैसे रोक सकता हूं? कहिए श्री राम। ये मन चिंता के घेरे से निकल ही नहीं रहा, सोच के दायरे से बाहर ही नहीं आ रहा। ये कैसे मन की परिस्थिति संभले? कहिए हरे राम। हमारे पूजनीय गुरुदेव परम आदरणीय श्रद्धेय सदगुरु बाबा प्रीतम दास जी महाराज जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते उन्हें जवाब दिया कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे, दादा जन सिंधीअ में लाल चवंदा, लाल प्यार सां चवंदा लाल बुद्ध। वो उत्तर जो दिया कि आपके घर के विरांडे में बिना ढक्कन का होद हो जो पानी से भरा हुआ हो, और आप किचन में काम कर रहे हो और आपके घर में छोटा सा बच्चा रहता हो, और आपका बच्चा इधर उधर दौड़ रहा हो, आपको किचन का भी काम करना हो, और एक पल के लिए आपका बच्चा दौड़ करके आंगन में चला जाए, तो आप क्या करोगे? किचन में ही खड़े रहोगे कि बच्चे को जाने दोगे? प्रेमी ने कहा हम तो दौड़ लगाएंगे, दूध ढुल जाए तो ढुल जाए, सब्जी जल जाए तो जल जाए, हम गिर जाए तो गिर जाए, पर बच्चे को खुले हुए हौद के पास में भी जाने नहीं देंगे। पूजनीय दादाजी मुस्कुरा के कहे कि पो ये चिंताएं और जो ख्याल है ना, ये खुला हुआ हौद है, और जो मन है ना वो बच्चा है, उसको उस तरफ बढ़ने ही मत दो, वो जाए और उसको पकड़ लो। कहिए श्री राम। बच्चा तो दौड़ेगा। अभी आप यहां पर बैठे हो, मिसाल तौर पर अभी आप सत्संग में अपने छोटे बच्चे को लेकर के आए, वो 1 मिनट के लिए बैठेगा, फिर आपकी गोदी से उतर के पीछे दौड़ेगा, तो जितनी बार दौड़ेगा आप उतनी बार ही उसको पकड़ पकड़ के अपनी गोदी में बिठाओगे कि छोड़ दोगे? हाँ, जितनी बार दौड़ेगा उतनी बार पकड़ेंगे। मन भी ऐसा ही है, बाहर की तरफ बार बार दौड़ेगा ही सही। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है, गुरबाणी कह रही है मन लोचे बुराइयां। ये मन किन की तरफ दौड़ता है? बुराइयों की तरफ दौड़ता है।
तो उस बच्चे की तरह पकड़ के हमें उसे बार बार अपने पास बिठाना है। कभी हम प्यार से बच्चे को बिठाएंगे अपने पास, कभी पुचकार के बिठाएंगे अपने पास, और ज्यादा जिद करेगा तो मार के भी बिठाएंगे अपने ही पास, कहीं और जाने। आपका मन जितना खुश आपके साथ रहने में होगा ना, और कहीं नहीं होगा। कहिए हरे राम। जहां मन बाहर की तरफ जाए, पदार्थों की तरफ जाए, उसे पकड़ के वापस अंदर लेकर के आओ, अपने पास बिठाओ। एक मिसाल और समझो, देखो एक ही बात के दो एग्जाम्पल दिए हैं, अब ये तीसरा और दे रहा हूं, समझना बात को। मान लो आपका बंगला मेन रोड पर हो, जहां पर गाड़ियों का बहुत आना जाना होता है। अब वहां से बसें भी, ट्रकें भी गुजर रही हैं, सब्जी वाले, फ्रूट वाले भी गुजर रहे हैं, खिलौने वाले भी गुजर रहे हैं। आपके बच्चे का आकर्षण उन गाड़ियों की तरफ है, वो दौड़ा जा रहा है बाहर। तो वो जैसे ही बाहर दौड़ेगा तो उसे जाने दोगे दरवाजा खोल के स्वतंत्रता से? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये अगर बाहर की तरफ गया तो नुकसान ही करेगा, है ना। ऐसे ही मन संसार की तरफ, बाहर की तरफ दौड़ता ही दौड़ता है, पदार्थों की तरफ, सुखों की तरफ, वैभवों की तरफ। प्रश्न उठाएगा, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। पर हमको अपने मन को उन तरफ दौड़ने देना नहीं है। अब आप कहोगे कि हमारी मन सुनता नहीं, तो देखिए, मन का नहीं सुनना, ये मन को डीठ करना, मन को चंचल करना भी हमारे ही हाथ में है। अगर आपकी औलाद, आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं तो उसमें किसका हाथ है? इतनी छूट किसने दी थी, है ना। अब मन को छूट देने वाली तीन चीजें हैं। हम जो अच्छा हमें लगता है खा लेते हैं, सोचते ही नहीं है कि जो खाएंगे इसका असर मन पर पड़ेगा। जो समझ में आए सुन लेते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि जो हमारे कानों में जा रहा है इसका असर हमारे मन पर पड़ेगा। अरे उस रास्ते से मत जाना, उस रास्ते में 40 कोरोना के पेशेंट हैं। अब हमारे कानों में यह बात गई, हमारे मन ने ये बात पकड़ ली। 2 दिन बाद पता पड़ा जिसने आपको ये बात कही थी उसने तो आपसे सिर्फ मजाक की थी। कहिए श्री राम। वहां कुछ ऐसा था ही नहीं, पर आपके मन ने उस बुराई को पकड़ लिया और आपको बिठा लिया। तो हम क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और तीसरा क्या देख रहे हैं। हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, बुराइयां देखते हैं। नूह मुझी अकुली न थस, सस मुझी के ही अकुली कोने, पुत्र मुझे के ही अकुली कोने, मुझे घोट के ते ही अकुली कोने। शुरू में मुखे लगे पे जेंटलमैन आए, पर ही त जनानो आ, मर्दानी त माया। कहिए हरे राम। जो देखेंगे उसका असर मन पे पड़ेगा। बोल के बताओ। जो सुनेंगे उसका प्रभाव, जो खाएंगे मन पे पड़ेगा। तो हमारे देखने में, सुनने में, बोलने में, तीनों चीजों में इतनी शुद्धता होनी चाहिए जिसका असर किस पर हो। ये 3 मिसाल हुए। अब एक चौथा मिसाल और देता हूं, पकड़ना। यहां पर अखंड ज्योत जल रही है कि नहीं? अखंड ज्योत में तेल भी डालें और अखंड ज्योत की बाती भी सरकाएं, खसकाएं, ज्योत जलेगी ना। पर हम अगर उसका हवा से प्रोटेक्शन नहीं करें तो तेल डालना और बाती खसकाने का कोई अर्थ रहेगा? मैं फिर से पूछ रहा हूं, तेल डालें और बाती खसकाएं तो उसका कोई अर्थ रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि हवा से आपने उसका बचाव नहीं किया।
इसी प्रकार से आप एक दिए हो। कौन हो? दिए हो। जो तेल आपके अंदर जा रहा है वो सत्संग का तेल जा रहा है। क्या जा रहा है? तो कोई कमी नहीं हुई, तेल डल गया। जो बाती सरक रही है वो नाम जप रहे हो, बाती भी यहां पे अभी राम राम एक, राम राम दो, वो भी बाती भी खसकाई, तो तेल भी डल गया, बाती भी सरक गई। अब बचा क्या? प्रोटेक्शन। क्या बचा? वो करते ही नहीं हो, अच्छा सुनते नहीं, अच्छा देखते नहीं, अच्छा बोलते नहीं, प्रोटेक्शन हुआ नहीं, तो तेल भी है, बाती भी है, पर दिया बुझ गया। यहां से घर गए, कितने लोग बोलते हैं बाबा जी यहां पर हम आते हैं तो सही होते हैं, घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि दिए का प्रोटेक्शन नहीं किया ना, दियो विसामी हो। यही दिया 30 दिन भी जल